यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद हम एक खसूसी नशिस्त कर रहे हैं जी, नशिस्त कर रहे हैं डॉक्टर सरदार बाबर फरीद साहब के साथ, किंग ऑफ कॉर्न इन पंजाब 2022 जो यील्ड कंपटीशन है, चैंपियन रह चुके हैं। मैकेनाइजेशन में इस वक्त बड़े इन है और क्रेजी अबाउट मैकेनाइजेशन। ये पाकिस्तान में पहले फार्मर हैं जिन्होंने मेज प्लांटर जो था वो डिजाइन करवाया था, पहली दफा, नहीं तो जो हाथों से लगती थी। अच्छा, ये प्लांट पॉपुलेशन पे बड़ा बिलीव करते हैं, ये यूनिफॉर्म सोइंग डेप्थ पे बड़ा बिलीव करते हैं। इनका एक मकूल है कि अगर वो कहना कि तीन इंपॉर्टेंट जो मेज के लिए तीन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं उनको अगर आप डिफाइन करें तो जो तीन बार कह देते हैं, इवन इमरजेंस, इवन इमरजेंस, इवन इमरजेंस। और ये सिर्फ आप अचीव कर सकते हैं मैकेनिकल प्लांटर के साथ। तो डेफिनेटली सरदार बाबर फरीद किसी तारफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त मैकेनाइजेशन में ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। न्यू इन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर मंगवाया है। बेलिंग में आपको जो गवर्नमेंट पंजाब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम कर रही है कि 75% जो ना फार्मर ने आग कम लगाई है, तो उनमें सरदार साहब की एफर्ट भी मैं कहूंगा कि इन्होंने वो बेलर, वो जो काख कूड़ा वेस्ट की फॉर्म में था, उनको बेलिंग के जरिए इंडस्ट्री को दिया और वो अर्निंग इन्होंने फार्मर तक पहुंचाई है। तो सरदार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेलकम करते हैं जी। आज की नशीस जो मैं करना चाह रहा हूं, इन्होंने एक रिसेंटली चीज इंपोर्ट करवाई है जो फार्मिंग कम्युनिटी को बेनिफिट दे सकती है, वो है कॉर्न ड्रायर। तो प्रीवियसली इनके पास कोई ड्रायर था, वो सोलर का। आज हम इनसे जानते हैं जी इस ड्रायर के बारे में। कॉर्न ड्रायर, आप ये इसकी इसकी ये किस तरह सोलर से डिफरेंट है, पोर्टेबल है, इसकी पर मन कॉस्ट क्या पड़ेगी, स्प्रिंग और ऑटम मेज में फार्मर को कैसे बेनिफिट दे सकता है, आज इंशाल्लाह आज के ये व्लॉग में हम आपसे शेयर करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, मैं बड़े दिनों से देख रहा था जी। माशाल्लाह, ड्रायर पे बात करते हैं सर, वक्त की जरूरत थी। एब्सोल्युटली जी। वक्त मैं पिछले 3 साल से मेरा ख्याल है तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए की अपनी मक्की जाया कर चुका हूँ 1 से 1.5 करोड़ इन 3 ईयर। अनबिलीवेबल। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज देखिए, हम काटते थे, बारिश हो गई और फंगस लग गई, उसने 1,000 रुपए सस्ता बिकना है। हर सीजन में 2-2, 3-3 हज़ार मान अगर आप लगाएं तो वो किधर गेन जाती। तो ये एक हमारे लिए जिसको कहते हैं ना, एक लाइफ लाइन थी। लाइफ लाइन। तो और पिछले साल अगर आप देखें, फार्मर की अर्ली मानसून की वजह से पाकिस्तान की 30% जो मक्की थी वो लॉस में गई है, वो बंडा बन गई। 30% कॉर्न प्री मूनसून। 25 जून से आपकी बारिशों का स्पेल स्टार्ट हुआ था। फार्मर की मेच्योरिटी क्रॉप की 5.25 पे पहुंची नहीं थी। और वो जो जब उन्होंने हार्वेस्ट की, तो हार्वेस्टिंग की तो चलिए आपकी क्रॉप जमीन में पड़ी थी, एक अच्छी बारिश ने, बरवी बारिश ने, बल्कि एक नहीं मुसलसल बारिशों ने उसको वंडा बना दिया था अनफॉर्चुनेटली। सरदार साहब की बात बिल्कुल ठीक है जी। हम 2 सीजन है हमारे मुल्क में, सरदार साहब स्प्रिंग कॉर्न है, ऑटम कॉर्न है, दोनों में भी हम फर्क जानेंगे कि ये दोनों में क्या करेगा। अच्छा, ड्रायर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आपके पास जो ड्रायर है सर, एक तो ये ड्रायर डेफिनेटली क्या पाकिस्तान में पहले इंपोर्ट हुआ है, ये आपके पास एक पहला सोलर ड्रायर था, उससे कैसे डिफरेंट है, ये आज हमारे ऑडियंस को बताएं जी। फिर इस टाइप के ड्रायर्स बाजवा साहब हैं, फार्म डायनेमिक्स वाले, उनके पास एक मैकमा का ड्रायर है जो 32 टन उसमें माल आता है और वो ड्राई करता है। वो इस बिगत सर्विसेज दे रहे हैं स्टार्च पैक को। ओके। और मेरे पास जो पुराना ड्रायर था वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट था, ऑलमोस्ट कह लें वो सेकंड हैंड मैंने कहीं से परचेज किया था, उसको हमने जुगाड़ लगा के चलाया। उसकी वो एफिशिएंसीज नहीं थी, तब फ्यूल चीप थे तो वो इतना दुखता नहीं था और हम करते जा रहे थे। जिस तरह ही फ्यूल एक्सपेंसिव हुए तो हमें एक एफिशिएंट ड्रायर की ज़रूरत थी। इसी तरह अगर इस ड्रायर की हम बात करें, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 20 टन का ड्रायर है, वो मेरे पास 10 टन का ड्रायर था। ये एग्जैक्टली डबल। एक तो कैपेसिटी आपकी डबल होगी, 10 टन, जबरदस्त। और दूसरी डिफरेंस क्या था? वो एलपीजी पे चलता था, एलपीजी कॉस्ट। डीजल पे चलता है। एलपीजी क्योंकि इतनी पोर्टेबल फ्यूल नहीं है, आपको सिलेंडर जाके ढूंढने पड़ते हैं, डीजल आपको हर जगह मिल जाता है। जबरदस्त। सो एक ये हमारी अपना इसमें पॉइंट था। दूसरा, ये मैकेनिकली जो चलता है, ये
इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल जाता है और ट्रैक्टर पे भी चल जाता है कि आपकी बिजली गई भी हो तो आप पीछे आगे पीटीओ शाफ्ट पे ट्रैक्टर लगाएं। ये बहुत कम ड्रायर्स हैं जो ट्रैक्टर के साथ भी चल सकें पाकिस्तान। सो पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, फील्ड पे नजदीक आप इसको ले जा सकते। सो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जी। अच्छा सर, इसकी थोड़ी सी पावर और स्पेसिफिकेशन पे जाइएगा कि ये कितने हॉर्स पावर की मोटर है। अच्छा, दूसरा ऑपरेशनल में इसकी कॉस्ट पर मन कितनी पड़ेगी? सर इसकी पावर ये इसके ऊपर एक 60 हॉर्स पावर की 60 हॉर्स पावर की मोटर, ठीक है। और बाकी इसकी जो ड्राइंग या हीट देती है वो डीजल से देती है हीकली। और ये इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 से 22 टन तक आपका कॉर्न आ जाता है। ये मल्टीपल ग्रीन ड्राई कर सकता है, जिसमें आपकी राइस है, जिसमें आपके सनफ्लावर है, जिसके आपके सरों हैं, ये सारी चीजें ड्राई कर सकता है। सो ग्रेन बेसिकली इट्स ग्रेन ड्राई, मल्टी ग्रेन ड्राई। सो बट कॉर्न एक ऐसी क्रॉप है या आप कह सकते हैं आपकी सनफ्लावर ऐसी क्रॉप है जिसमें मॉइस्चर और ड्राइंग का बड़ा एक रोल। राइस में फिर भी गीला और हर चीज बिक जाती है, मगर मक्की जब बहुत गीली हो तो उसको बेचना भी एक किस्म का नामुमकिन चीज बन जाती है। बिल्कुल। ये कॉस्ट पे थोड़ी सी बताइएगा सरदार साहब। कॉस्ट डिपेंडेंट है सर मॉइस्चर के ऊपर। आप मॉइस्चर के ऊपर इसकी एफिशिएंटली बेसिकली अंडर 10 मॉइस्चर अगर आपने करना हो, अंडर 10 मॉइस्चर यानी आपने 10 मॉइस्चर पॉइंट नीचे करना हो तो ये बहुत इफेक्टिव है। 10 मॉइस्चर पॉइंट्स ये गर्मियों में आपका जब मौसम थोड़ा साजगार, हम कहते हैं स्प्रिंग पे कॉर्न है, स्प्रिंग कॉर्न है, तो आई थिंक 17-18 पे मिलती है, 19 पे जी है। जी तो ये बिल्कुल, तो ये आपकी लेक्सिस को 12 मॉइस्चर पे लाना है तो ये ऑलमोस्ट हम फार्मर को जो चार्ज कर रहे हैं अबाउट 150 रुपीज अमाउंट चार्ज। जस्ट 150 रुपीज पर अमाउंट, नथिंग कॉस्ट। क्योंकि याद रखिएगा, ये सरदार साहब का लास्ट की बात मैं बताऊंगा, अगर आप बहुत ड्राई करके भी वो कंबाइन चलाएंगे तो दाना टूटेगा। जो हमें 16-17 मॉइस्चर पे ही वो हार्वेस्ट करनी है स्प्रिंग। हमने इसका एक पूरा सिस्टम बनाया है कि आप हम देखिए ना, लोग जल्दी हार्वेस्टिंग करते हैं कि जी हमने फसल जमीन जल्दी फारे हो। यस, जब तक आप पूरा पकाएं, अब जब पूरा पकाएंगे तो आगे मानसून का डर होता है, मानसून का, उसका क्या करें। फिर लोग कहते हैं कि यार और इसको सुखा लो कि ड्राई करने की भी जरूरत ना पड़े। उधर भी आपकी अपना शैटरिंग लॉसेस भी हैं और ब्रेकेज भी है। जो आइडियल हार्वेस्टिंग टाइम है किसी मक्की का वो 22 से 19% है। आपकी 22 और 19% की रेंज में अगर आप मक्की कॉम्बाइन से हार्वेस्ट करवाते हैं तो आपकी लेस देन 0.5% ब्रेकेज है और ऑलमोस्ट लेस देन 0.2% जो है वो अपना बट शेलिंग है, बल्कि बट शेलिंग आप कह लें ना होने के बराबर है। अगर सूखी ज्यादा हो तो जिस तरह ही वो उसका मशीन खींचती है उसको अपनी तरफ, वो नीचे छली लगती है तो उसके नीचे से बट से दाने शैटर कर शेटरिंग, जब ये लॉस, जब ज्यादा सूख जाती है तो उसमें ब्रेकेज भी आती है। इसी तरह अगर ये ऑलमोस्ट मोर देन 25% है, अगेन आपके ब्रेकेज लॉसेस ज्यादा आते हैं। सही। सो आइडियल है 22 और 19 और 22। और उसमें फिर आपने सुखाना है। हमें चैलेंज है कि हमारी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसमें आपने सुखाना है, फंगस से भी बचाना है। हमारे पास अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपका खेत टू डिलीवरी आपने भेज दी, वो हम आपकी काट के मक्की ऑलमोस्ट 700-800 मन हम 6 घंटे 5 से 6 घंटे में हम ट्रक में लोड करके आपके फार्म से तोड़ सकते सेम डे विद इन 6 कमाल है जी ये। जिसमें घंटा डेढ़ आपका कटाई का है, अपना आधा घंटे से घंटा लोडिंग का है ड्रायर का, और कोई बंदे का हाथ नहीं लगेगा इसमें। उसके बाद 1.5 से 2 घंटा ड्राइंग टाइम है, 1 घंटा कूलिंग टाइम है, और आधे घंटे में आपका ट्रक फिल होके अब चला इंडस्ट्री में चला। हम इंडस्ट्री के साथ एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं जिसमें मेटको और स्टार्च पैक है जितने हार्नेस, और वो हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं इसमें कि हम उनको ओपन डंपर ट्रक्स के अंदर सीधी डायरेक्ट
मक्की कॉम्बाइन से आपकी ट्रॉली में जाए, ट्रॉली से आपका ड्राई में जाए, ड्राई से सीधा कोई पैकिंग का कोई मैक्स नहीं है, कोई टाइम की लॉसेस नहीं है, वेस्टेज नहीं है, और डायरेक्ट आप फील्ड में कमाल दारावद कमाल। मेरा मतलब है वो आपकी जिंदगी सुकून में ले आता। और ये वो भी समझ रहे हैं और उनके लिए भी ये इजी है, वो भी इसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली। सो ये एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है मेरे लिए। ये बड़ा कमाल है जी। सरदार साहब ने कहा जी स्प्रिंग के लिए कॉस्ट बड़ी नॉमिनल है, 150 रुपए पर मन, कोई भी कॉस्ट नहीं है स्प्रिंग के लिए। बता दिया प्री मून का डर है और अर्ली मेच्योरिटी के साथ हील्ड लॉसेज, फार्मर को इन सब से उसकी जान छूट जाएगी और वो सुकून में आ जाएंगे। सरदार साहब ऑटम मेज का क्या करें? ऑटम मेज आपको पता है जी टूटती 30%, 25 से 30%। ऑटम मेज मैं ये कहूंगा कि आप इसको जुलाई में लगा। अगर जुलाई में नहीं लगती क्योंकि मानसून भी है, देखना पड़ेगा, अगस्त तक चली जाती है। अभी देखिए उसमें इस वक्त तो खुद साइलेज बना के बेचना जरा अच्छा है, बट लेट से हमने ड्राई करनी है तो फिर वो वाला टाइम चूज करें जिधर धुंध और हवा में नमी थोड़ी सी कम हो, नहीं तो आपकी ड्राइंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसमें आपका फ्यूल बहुत लगेगा, यानी आप मे बी 200-250 रुपए मन तक पहुंच जाएंगे इसके खर्चे में। एक्सपेंस ये जैकेट तक भी चला जाएगा। लेकिन और मॉइस्चर आप सिर्फ 10% डिक्रीज कर सकेंगे। इस जैकेट अगर आपने 18 करना है लेट से 30, तो आई थिंक इसमें कोई मुजायका नहीं है कि जिस तरह का मौसम हो, कंडीशंस हो, लेट से अभी धुंधों वाला टाइम था तो आपके मे बी 300 रुपए भी लग सकते। ये मगर जिस तरह ही मौसम हल्का सा धुंधे खत्म हुई है तो वो वापस 200 से नीचे आना शुरू। और उसमें भी आप क्या चार्ज कर रहे हैं सरदार साहब? देखिए हमने अच्छा दुनिया नहीं है मौसम अच्छी, इसमें क्योंकि फर्क लोगों की डिसीजंस होती है, किसी ने स्टोर करनी होती है, किसी ने, हमने उनको कहा हम आपसे 70 रुपए हम चार्ज करेंगे और जो आप डीजल है जिस मॉइस्चर पे आप चाहेंगे हम उस मॉइस्चर पे कर। यानी आप स्प्रिंग में अगर वो ये सारा कुछ आपने करना हुआ तो फिर ज़रा स्प्रिंग 150 रुपया तो आप इसको 190 या 200 रुपए पे लेके जाएंगे। मे बी इससे भी शायद इससे भी थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज डीजल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, बहुत कमाल, टाइम ज्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 5 घंटे लगते हैं एज अबाउट टू 1.5 घंटा। वो 1.5 और 5 घंटे का फर्क। अच्छा सरदार साहब बड़ा कमाल का जी सेशन चल रहा है, सरदार साहब से हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मशहूर हैं सरदार साहब आए हैं जी हमारे साथ, इंडस्ट्री के साथ लाइजन कर रहे हैं, ओपन डंपिंग, फार्मर की वो जो बारदाना से जान छूट जाएगी, टाइमिंग से जान छूट जाएगी, कमाल। आखिरी क्वेश्चन सरदार साहब से करते हैं जी। सर आपने इंपोर्ट किया, बड़ी जुर्रत दिखाई है, अब इंपोर्ट आपने कैसे किया? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत सारी मैकेनाइजेशन की स्कीम चल रही है, आपने गवर्नमेंट की स्कीमों में का सहारा लिया, किसी फाइनेंशियल बैंक से सहारा लिया, या फिर आपने अपने बलबूते पे इंपोर्ट किया ताकि ये हमारे वो फार्मर जो इस कैपेबिलिटी रखती हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट ले लें, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए जी मेरी बड़ा एक पुराना ताल्लुक अब चल रहा है चाइना से, और मेरा भी रिसेंटली ट्रिप भी था चाइना, तो खुद मैं ये ड्राइज देख के आया था, सारा कुछ करके आया, फिर मैंने डिसाइड किया मैंने इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से मैंने खुद ये इंपोर्ट किया है। आपने इनिशिएटिव लिया खुद जी? आप ये गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी इंक्लूडेड है, ग्रेट, जिसमें आप 0% पे इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका 20% आपकी इक्विटी शेयर होगा और 0% बैंक ऑफ पंजाब के साथ आप इसको कमाल है जी। सो ये आप बेजीन आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम अगर आप ले लें, स्कीम तो बहुत ही कमाल है जी, कोई मार्कअप नहीं है, आप गवर्नमेंट के साथ लाइजन करें और मंगवा लें, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट चाहिए शो करें। और इसमें आपने क्या किया जी जो अभी आपके पास है? ये आपने खुद अपनी जी हमने खुद अपनी एफर्ट से इंपोर्ट किया, और ये कॉस्ट कितनी पड़ गई है अंदाजन आपको, यहाँ पे रीच कितना पड़ा है? क्लोज टू अपना 20 मिलियन के पास है, 20+ मिलियन 20+ मिलियन प्लस में जी। फिर भी ठीक है जी, सरदार साहब की गवर्नमेंट की नहीं है, इंशाल्लाह सरदार साहब डेफिनेटली लोगों को एडवाइस कर रहे हैं जी, आप 20 मिलियन के नॉन इंपोर्ट करवा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे देखिए एक और बड़ी चीज़ है, आप गर्मियों में इसकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 120 टन अ डे ले सकते हैं, 120 टन अ डे, और सर्दियों में अगर आप 24 घंटे चलाएं या लेट से एटलीस्ट 3 बैचेस निकालें तो एनीवेयर बिटवीन 60 to 80 टन जो है वो आप एक दिन में निकाल सकते। 80 टन पर डे विंटर में, और स्प्रिंग में ये 120 टन। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, बहुत कमाल की आपकी क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और स्पेशली वो जो लास्ट ईयर
प्री मूनसून की वजह से 30% लॉस था। इवन स्प्रिंग में जो आपका फंगस एफ्लाटॉक्सिन का लॉसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इनिशिएटिव से हम कॉन्फिडेंट कि ये फार्मर के लॉसेस कंट्रोल होंगे। सरदार साहब की एफर्ट डेफिनेटली ज़रूर रंग लेके आएंगी, फार्मर का रेवेन्यू बचेगा, इंडस्ट्री को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा।